हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम देखेंगे सम इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज। मेरे बच्चे, आपको पता है लास्ट क्लासेस में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि हम अपने बिजनेस का पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं। और कभी कभी बेटा आपको पता है कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन से भी पहले हम एक स्पेशल अकाउंट बना सकते हैं जिसका नाम है पीएनएल अकाउंट, है ना। आपको ये पता है बेटा कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम क्यों बनाते हैं। जब हम अपने पार्टनर्स को कोई भी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं तो वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कर रहे होते हैं, तो उसके लिए हमें पीएनएल एप्रोप्रिएशन की नीड होती है। अगर हम अपने पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, अपने पार्टनर को कमीशन दे रहे हैं, प्रॉफिट दे रहे हैं, या अपने पार्टनर से क्या चार्ज कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो कि पार्टनरशिप फर्म के लिए इनकम होती है, तो ऐसे में मेरे बच्चे ये सारी चीज़ें कहाँ हम शो करते हैं, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। बट मेरे बच्चे कुछ ऐसे भी एक्सपेंसेस होते हैं जो बिजनेस के चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नेचर के एक्सपेंसेस होते हैं। मतलब बिजनेस को वो एक्सपेंस बेयर करने ही करने हैं, चाहे बिजनेस को प्रॉफिट हो या लॉस हो। ठीक है ना, क्योंकि वो बिजनेस के डे टू डे रूटीन एक्टिविटीज में खर्चे हो रहे हैं, बिजनेस को चलाने के लिए वो खर्चे हो रहे हैं, इसलिए मेरे बच्चे बिजनेस को वो एक्सपेंस बेयर करने ही होते हैं। तो वो एक्सपेंस आपके पीएनएल एप्रो में ना आकर पीएनएल अकाउंट में आते हैं। लास्ट क्लासेस में बेटा हमने ये बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा था। तो जैसे बैड डेट है, रेंट पेड है, इंटरेस्ट ऑन लोन है, मैनेजर कमीशन है, अगर ये आपको दिखाई दे रहा है तो हमें हिंट मिल जाती है कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन से भी पहले हमें क्या बनाना है, पीएनएल अकाउंट बनाना है। ठीक है ना। फिर पीएनएल अकाउंट से हमारा नेट प्रॉफिट आता है, यही नेट प्रॉफिट हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करते हैं। फिर अपने पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेते हैं, अपने पार्टनर्स को ओनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, ओनर्स को सैलरी देते हैं, ओनर को कमीशन देते हैं। अगर कुछ जर्नलिज्म बचाना है तो वो बचाते हैं, कुछ प्रॉफिट बांटना है पार्टनर्स के बीच में तो बांटते हैं। तो फिर ये सारा काम कहाँ होता है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में होता है। तो आज की क्लास में हम देखेंगे बेटा कि किस तरीके से हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन की एंट्री लगा सकते हैं, और किस तरीके से जो आइटम पीएनएल अकाउंट्स के अंदर आते हैं उनकी हम एंट्रीज कैसे लगा सकते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं। तो देखो मेरे बच्चे, देखो अगर हमें जर्नल एंट्री पास करनी है ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे रूल्स जो है ना अकाउंटिंग को लेकर वो क्लियर होने चाहिए। तो आपको पता है क्लास 11th में आपने दो रूल्स पढ़े थे, मॉडर्न रूल्स एंड ट्रेडिशनल रूल्स। तो मैंने यहाँ पे मॉडर्न रूल्स एक्सप्लेन कर दिया है, वो ज़्यादा इजी होता है समझने में। तो सारे एसेट्स हमारे क्या है बेटा, देखो एज पर मॉडर्न रूल्स डेबिट। ठीक है, सारे एसेट्स हमारे डेबिट होते हैं, सारे एक्सपेंसेस हमारे डेबिट होते हैं। इनकम्स, लाइबिलिटीज और कैपिटल के बैलेंसेस क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं। कल के दिन अगर मान लो एसेट और एक्सपेंस डिक्रीज हो जाए तो इनके बैलेंस डेबिट से क्रेडिट हो जाते हैं। और जिन बोलते हैं ना कि अकाउंट के लाइक इनकम, लाइबिलिटी, कैपिटल्स के अगर बैलेंसेस डिक्रीज हो जाएं तो फिर इनके बैलेंस क्रेडिट से क्या हो जाते हैं, डेबिट हो जाते हैं। तो ये रूल आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए जब आप अकाउंट प्रिपेयर कर रहे होते हो, जब आप जर्नल एंट्री प्रिपेयर कर रहे होते हो, तो आपको ये रूल बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि तभी आप अकाउंटिंग कर सकते हो। ठीक है। तो देखो सबसे पहले ना मैंने यहाँ पे पास करी है एंट्री किसकी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। देखो हम अपने पार्टनर को क्या देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की देने की एंट्री क्या है, देखो। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना, देखो एक फर्म के लिए क्या होता है, एक्सपेंस होता है, क्योंकि एक फर्म अपने पार्टनर को पे करती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। तो देखो हमने ना यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट किया, और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम दे किसको रहे हैं, हम पार्टनर्स को दे रहे हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो पार्टनर्स हमारे ओनर्स हैं उनकी कैपिटल को इंक्रीज करेंगे। जब हम कैपिटल को इंक्रीज करेंगे तो वो क्रेडिट होगा, क्योंकि ये बिजनेस के लिए इंटरनल लाइबिलिटी होता है, एंड ऑल लाइबिलिटीज आर क्रेडिटेड। अब जो यहाँ पे मैंने लाइबिलिटीज लिखी है ना बेटा रूल में, ये एक्सटर्नल है, ठीक है। और जो ये कैपिटल नाम की लाइबिलिटी होती है ना, ये इंटरनल है। तो होती तो दोनों लाइबिलिटीज हैं, बस एक एक्सटर्नल है एक इंटरनल है, इसलिए मेरे बच्चे कैपिटल को मैंने अलग लिख दिया। ठीक है, पर होती ये भी लाइबिलिटी है। तो ऑब्वियसली बात है, अगर हम ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर के अकाउंट में चढ़ाएंगे, क्योंकि हमारे पार्टनर का अकाउंट हमारे बिजनेस में बना हुआ है, तो हम ना बेटा जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है ना, वो पार्टनर के हाथ में नहीं देते। मतलब उनको बोलते हैं ना, कैश नहीं देते, उनके अकाउंट में चढ़ाते रहते हैं। अगर किसी पार्टनर को अगर पैसा लेकर भी जाना हो तो अपनी कैपिटल में से वो पैसा निकाल ले, विड्रॉल ऑफ कैपिटल कर ले। पर जो भी हम पार्टनर्स को चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, ओनर्स को जो भी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, वो उनके अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। अच्छा बेटा, ये बात जरूर ध्यान में रखना, आपको पता है कि हम जब पार्टनर्स का अकाउंट बनाते हैं तो दो तरीके से बना सकते हैं, फिक्स्ड कैपिटल मेथड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड होता है तो आपको पता है पार्टनर्स के दो अकाउंट प्रिपेयर होते हैं, पार्टनर फिक्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। फिक्स कैपिटल अकाउंट में से पार्टनर्स की कैपिटल आती है, पर पार्टनर्स करंट अकाउंट में पार्टनर्स की इनकम्स सारी क्रेडिट साइड में आती हैं और पार्टनर्स के एक्सपेंसेस सारे डेबिट साइड में आते हैं। ठीक है। ऑब्वियसली बात है, आप इनकम दोगे तो पार्टनर्स का करंट अकाउंट इंक्रीज होगा, बिजनेस के लिए लाइबिलिटी बढ़ेगी, तो ऑल लाइबिलिटीज आर क्रेडिटेड। पार्टनर्स को आप एक्सपेंसेस देंगे तो पार्टनर्स का करंट अकाउंट डिक्रीज होगा, तो बिजनेस के लिए लाइबिलिटी भी कम होगी, क्योंकि कल के दिन पार्टनर्स को करंट अकाउंट का पैसा कम देना होगा, तो डेबिट साइड में आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि मेरे बच्चे, अगर हम पार्टनर्स को कोई भी इनकम दे रहे हैं, है ना,
कोई भी इनकम दे रहे हैं तो फिक्स कैपिटल मेथड में हम करंट अकाउंट में देते हैं। कोई भी एक्सपेंसेस अगर हम देते हैं तो हम पार्टनर्स के करंट अकाउंट में देते हैं। बट अगर कौन सा मेथड है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है, तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में एक ही अकाउंट बनता है, उसी में कैपिटल आती है, उसी में पार्टनर्स की इनकम्स आती हैं और उसी एक अकाउंट में पार्टनर्स के सारे एक्सपेंसेस भी आते हैं। मतलब अगर हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड को फॉलो कर रहे हैं तो अगर मैं पार्टनर को कोई भी इनकम दूं, कोई भी एक्सपेंस दूं, है ना, तो वो कौन से अकाउंट में आता है, पार्टनर्स कैपिटल में आता है। तो अगर मान लो कि मैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो कर रहा हूँ तो मैं यही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ ट्रांसफर कर दूंगा, पार्टनर के सिंगल अकाउंट में यानी कैपिटल अकाउंट में। क्योंकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में कैपिटल भी एक ही अकाउंट में आती है, इनकम भी एक ही अकाउंट्स में आते हैं और एक्सपेंसेस भी एक ही अकाउंट में आते हैं। इसलिए आपको याद रखना है कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है तो पार्टनर्स कैपिटल। हाँ, अगर क्वेश्चन पढ़कर तुम्हें ये फील हो कि कौन सा मेथड है, फिक्स कैपिटल मेथड है, क्वेश्चन में फिक्स्ड कैपिटल लिखा है या करंट अकाउंट आपको दे रखे हैं, तो फिर उस सिनारियो में बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम ट्रांसफर तो करेंगे पर पार्टनर्स कैपिटल में नहीं, कैपिटल की जगह क्या लगा देंगे, करंट लगा देंगे। तो मैंने ना देखो वैसे एंट्रीज ना सारी फ्लक्चुएटिंग से पास करी हैं, जो भी मैंने पार्टनर्स को इनकम एंड एक्सपेंसेस दिए हैं वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं। बट आपको बस इतना ध्यान रखना है कि अगर फिक्स कैपिटल मेथड है, करंट अकाउंट मेंशन है, फिक्स कैपिटल कहीं लिखा हुआ है, मेंशन है, तो आप फिर जहां जहां मैंने पार्टनर्स कैपिटल लिखा है ना वहां वहां पे कैपिटल हटाकर आप क्या लिख देंगे, करंट। बोलो क्या आपको इतनी बात समझ में आती है? द आंसर इज यस। तो देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पार्टनरशिप फर्म का एक्सपेंस है तो ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा हमने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया क्योंकि हम ये पार्टनर्स कैपिटल जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है हम ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ले जाते हैं। फ्लक्चुएटिंग मेथड है तो और फिक्स्ड है तो करंट में लेकर जाते हैं, ये आपको पता है, ठीक है। कहाँ लेकर जाते हैं, फिर करंट में। तो देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस है तो डेबिट, और ये ट्रांसफर हमने कर दिया फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अनुसार पार्टनर्स कैपिटल में, ठीक है, एज पर माई एग्जाम्पल। बाकी फिक्स है तो मैं बार बार कह रहा हूँ करंट में आप ट्रांसफर कर देना, ठीक है, पार्टनर्स करंट लिख देना। तो यहाँ पर टू पार्टनर्स कैपिटल करके हमने क्रेडिट किया। क्यों? आप पार्टनर्स के अकाउंट में जितना अमाउंट ट्रांसफर करेंगे बिजनेस के लिए लाइबिलिटी उतनी ही बढ़ती चले जाएगी, तो ऑल लाइबिलिटीज आर क्रेडिटेड, ठीक है। पर होता क्या है मेरे बच्चे की, देखो एंट्रीज तो हमने पास कर दी, पर ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नाम का एक्सपेंस है ना इसको हमें राइट ऑफ भी करना होता है। तो हम कैसे राइट ऑफ करते हैं, इसको इसकी सही जगह पे भेज के। टेक्निकली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हम शो करते हैं ना बेटा, वो हम कहाँ करते हैं, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में करते हैं ना शो। तो ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में एज एन एक्सपेंस क्यों शो हो रहा है, क्योंकि हम अपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में कर रहे हैं। तो जब हम अपने एक्सपेंस को इसके सही अकाउंट में जाकर राइट ऑफ करते हैं तो इसको बोलते हैं कि हम इस एक्सपेंस को खत्म कर रहे हैं यानी राइट ऑफ कर रहे हैं। तो इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को बेटा हम कहाँ भेज देंगे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में भेज देंगे। अब पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जगह पे पीएनएल एप्रोप्रिएशन को डेबिट करेंगे, और जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले डेबिट हो रहा था अब हम उसको क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ जा चुका है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। तो अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस की तरह नहीं दिख सकता, हमें इस अकाउंट को रिड्यूस करना होगा। तो जैसे मैथ्स में प्लस माइनस होता है, प्लस कर दिया ज़्यादा तो माइनस कर दो, माइनस कर दिया तो प्लस कर दो, तो वैसे ही अकाउंट्स में डेबिट क्रेडिट का नियम होता है बेटा। ज़्यादा डेबिट कर दिया क्रेडिट कर दो, ज़्यादा क्रेडिट कर दिया तो डेबिट कर दो। तो अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को मैंने डेबिट कर दिया था बट अब मुझे इसे हटाना है तो मैं इसको डेबिट से क्या कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा। तो ये मेरी एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। बोलो क्या आपको बात समझ में आ गई? द आंसर इज यस। फिर इसके बाद मान लो कि हम अपने पार्टनर को क्या दे रहे हैं, सैलरी कमीशन दे रहे हैं, है ना, सैलरी दे रहे हैं, कमीशन दे रहे हैं अपने पार्टनर्स को, तो इसकी क्या एंट्री लगेगी, तो सेम जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को दिया वैसे ही। तो सैलरी और कमीशन देना पार्टनर को बिजनेस के लिए क्या होता है, एक्सपेंस, एंड ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, ठीक है। अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है तो सिंगल अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे पार्टनर्स के, जो कि है पार्टनर्स कैपिटल। अब वो बात अलग है बेटा, अब दो पार्टनर है ए और बी, तो अगर आप ए को भी दे रहे हो बी को भी तो टू एज कैपिटल और टू बीस कैपिटल आपको यहाँ लिखना होगा। और ऑब्वियसली बात है अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड होगा तो आपको पता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड में हम पार्टनर्स को जितने भी इनकम एंड एक्सपेंसेस होते हैं वो कहाँ देते हैं, करंट अकाउंट में। तो फिर कैपिटल की जगह पे हम क्या मेंशन कर देंगे, करंट अकाउंट मेंशन कर देंगे। और ऑब्वियसली बात है सैलरी और कमीशन बिजनेस का एक्सपेंस है देना पार्टनर को, तो एक्सपेंस है तो डेबिट किया। पर क्योंकि आप ये पार्टनर के अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हो, तो अगर आप ये पार्टनर के अकाउंट में ट्रांसफर करो चाहे कैपिटल चाहे करंट, अगर आप ट्रांसफर कर रहे हो तो बिजनेस के लिए लायबिलिटी बढ़ती है, और अगर बिजनेस के लिए लायबिलिटी बढ़ती है तो ऑल लायबिलिटीज आर क्रेडिटेड, तो ये क्रेडिट हो गया। तो इस तरीके से एंट्रीज लगाई जाती हैं, ठीक है। अब ये जो सैलरी और कमीशन बिजनेस का एक्सपेंस है जो हम ओनर को दे रहे हैं, इसको हम टेक्निकली कहाँ शो करते हैं, पीएनएल
एप्रोप्रिएशन में। तो हम ना अपने सैलरी को और अपने कमीशन को कहाँ ट्रांसफर करेंगे? पीएनएल एप्रोप्रिएशन में करेंगे, क्योंकि हमें अब इसे राइट ऑफ भी करना है। एक्चुअली में इस एक्सपेंस को इसकी सही जगह पे भी भेजना है। तो कैसे भेजेंगे? अब सैलरी और कमीशन की जगह पे किसको डेबिट करेंगे? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे, ठीक है। और जो सैलरी अकाउंट और जो कमीशन अकाउंट है ना, अब ये डेबिट नहीं हो सकता, अब मुझे इसे हटाना है, तो मैं इसको अब क्रेडिट कर दूंगा, ठीक है। डेबिट को हटाना है तो क्रेडिट ही करना होगा। अगर इस अकाउंट को मुझे एलिमिनेट करना है तो डेबिट से क्रेडिट करना होगा सैलरी और कमीशन के अकाउंट को। तो जब राइट ऑफ कर रहे हैं हम यहाँ पे सैलरी और कमीशन के एक्सपेंस को, तो एंट्री होगी पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट या टू कमीशन अकाउंट, जो भी होगा सेम एंट्रीज होंगी। तो आप ये देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी कमीशन देने की एंट्री सेम ही है, क्योंकि ये बिजनेस के एक्सपेंस होते हैं और पीएनएल एप्रोप्रिएशन में आते हैं, तो इसलिए सेम एंट्रीज इनकी है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। फिर इसके बाद आपको पता है कभी कभी हम प्रॉफिट को ट्रांसफर करते हैं जनरल रिजर्व में, याद है? हम जब पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को देने के बाद, सैलरी पार्टनर को देने के बाद, कमीशन पार्टनर को देने के बाद, बिजनेस क्या करती है? पार्टनरशिप बिजनेस अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा सेव करके भी रख लेती है। क्यों? प्रॉफिट, अगर देखो बेटा, बिजनेस में फ्यूचर में ना जाने कितने एक्सपेंसेस हो सकते हैं, अनसर्टेन एक्सपेंसेस, या मान लो फ्यूचर में कोई ग्रोथ अगर हमें करनी है फ्यूचर में, लाइक हमें कोई बोलते हैं ना बिजनेस एक्सपांसन करना है, नए प्रोजेक्ट्स ओपन करने हैं, नई बिल्डिंग मशीन इक्विपमेंट्स लानी, तो पैसा तो चाहिए ना उसके लिए। तो हमने मान लो यहाँ पर कुछ प्रॉफिट बचा के रख लिया, ठीक है। तो अगर हम अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा कहाँ डालते हैं? जनरल रिजर्व में डालते हैं, तो इससे क्या होता है कि जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन की जो इनकम है वो डाउन होती है, क्योंकि आप अपने पीएनएल एप्रोप्रिएशन की मेन स्ट्रीम इनकम कहाँ ट्रांसफर कर रहे हो? जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हो। तो इससे क्या होता है? पीएनएल एप्रोप्रिएशन को नुकसान होता है, एक्सपेंस होता है, एंड ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। तो यहाँ पर जब मैं एंट्री पास कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पर क्या एंट्री पास करेंगे ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व की? तो देखो, जनरल रिजर्व पार्टनर को तो नहीं मिलता, पर हम क्या करते हैं? जनरल रिजर्व बचाते हैं यहाँ पर। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन को हम डेबिट करते हैं, क्योंकि बिजनेस का एक्सपेंस हो रहा है जनरल रिजर्व बचाने में। तो बिजनेस की जो मेन स्ट्रीम इनकम है, पीएनएल एप्रो की इनकम है, वो रिड्यूस हो रही है। और जब आपकी इनकम रिड्यूस होती है, तो देखो इनकम का बैलेंस तो क्रेडिट होता है, पर अगर इनकम रिड्यूस होती है तो वो क्रेडिट से डेबिट होता है। तो देखो, हमने पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट किया और इतना प्रॉफिट हमने कहाँ भेज दिया? जनरल रिजर्व में भेज दिया। अब हम जनरल रिजर्व को क्यों क्रेडिट कर रहे हैं? तो जनरल रिजर्व को इसलिए क्रेडिट कर रहे हैं क्योंकि ये बिजनेस की लायबिलिटी है। क्यों है ये लायबिलिटी? देखो, बिजनेस जो भी प्रॉफिट बचाता है ना, नो डाउट वो बिजनेस के फ्यूचर पर्पस के लिए काम आता है, ठीक है, क्योंकि एक अच्छी बात भी है। पर हम इसको लायबिलिटी इसलिए दिखाते हैं बेटा, क्योंकि ये जो प्रॉफिट है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, यानी जो प्रॉफिट ये सेव हो रखे हैं, ये बिजनेस तभी अपने पास रख पाई है जब पार्टनर ने ये प्रॉफिट खुद अपने बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। सोचो, ये प्रॉफिट पता है पार्टनर्स के बीच में बढ़ जाना चाहिए था, पर ये बिजनेस में सेव करके रख दिया गया है। इसका मतलब है इन पे अधिकार, इन पे हक, इन पे कंट्रोल किसका है? ओनर का है। इसलिए जो भी जर्नलिज्म आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, वो बिजनेस के लिए क्या है? लाइबिलिटी। इसलिए मेरे बच्चे, यहाँ पर जो एंट्री है हमारी, वो है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जर्नलिज्म। एक तरफ बिजनेस का इनकम रिड्यूस हो रहा है और उसको हम जमा कर रहे हैं कहाँ? जर्नलिज्म में। तो जैसे ही जर्नलिज्म में हम जमा कर रहे हैं, तो ये बिजनेस के लिए क्या बन रहा है? लाइबिलिटी। तो जर्नलिज्म क्यों क्रेडिट हो रहा है? बिकॉज ये लाइबिलिटी है। पीएनएल एप्रोप्रिएशन क्यों डेबिट हो रहा है? क्योंकि एक तरफ ये बिजनेस का एक्सपेंस भी है, बिजनेस का प्रॉफिट डाउन हो रहा है तो एक्सपेंस है, और बिजनेस इसको जमा कर रही है जर्नलिज्म में, तो ये बिजनेस के लिए लाइबिलिटी भी है। बोलो, बात समझ में आ गई? बाकी नरेशन मैंने नीचे लिखी हुई, आप ये खुद भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के ऊपर, ठीक है। देखो, अगर मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के ऊपर बात करूं, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इकलौती ऐसी इनकम है जो हमें पार्टनर से हो रही है यहाँ पे, जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में शो होती है। क्योंकि ड्राइंग के ऊपर ना पार्टनरशिप फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करता है, लेता है पार्टनर से इंटरेस्ट ड्राइंग के ऊपर। इसलिए मेरे बच्चे याद रखना कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या होती है? इनकम होती है। तो अगर मुझे इसकी एंट्री करनी है, तो अभी तक मैं जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी की एंट्री कर रहा था ना, इसकी जस्ट अपोजिट होगी, क्योंकि सैलरी देना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कमीशन देना, ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है। पर पार्टनर से जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेते हैं तो ये फर्म के लिए इनकम होता है। ऐसे में देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्योंकि फर्म के लिए इनकम है, बिजनेस के लिए इनकम है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम यहाँ पर क्रेडिट करेंगे। तो देखो, हमने ना यहाँ पर इसको इनकम मानकर क्रेडिट किया, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट हो गया। पर क्यों
क्रेडिट हो रहा है ये, क्योंकि हम अपने पार्टनर से क्या ले रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो अब हम अपने पार्टनर्स का अकाउंट रिड्यूस कर देंगे। अब जैसे ही हम अपने पार्टनर्स का अकाउंट रिड्यूस करेंगे ना, क्योंकि देखो हम कुछ भी देते हैं पार्टनर्स को तो उनका अकाउंट बढ़ाते हैं। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है तो कैपिटल अकाउंट बढ़ाते हैं, और फिक्स्ड कैपिटल मेथड है तो फिर सारे इनकम एंड एक्सपेंसेस कहाँ ट्रांसफर करते हैं, करंट में, तो फिर हम करंट अकाउंट बढ़ाते हैं, है ना। पर जब हम इनकम लेते हैं पार्टनर से तो हम पार्टनर का अकाउंट बढ़ाते नहीं, पार्टनर का अकाउंट घटाते हैं। तो देखो जैसे हम पार्टनर का अकाउंट घटाएंगे, बिजनेस के लिए लायबिलिटी बढ़ेगी नहीं, बिजनेस के लिए लायबिलिटी घटेगी, और जब बिजनेस के लिए लायबिलिटी घटेगी तो बैलेंस क्रेडिट से डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पर ना मेरे बच्चे, हमने एंट्री पास कर दी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बोलो क्या आपको बात समझ में आती है? द आंसर इज यस। अब वही है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड होगा तो कैपिटल की जगह पे क्या लगा देंगे, करंट। बाकी फ्लक्चुएटिंग मेथड है तो फिर पार्टनर्स कैपिटल ही रिड्यूस करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को ना हम इसकी सही जगह पे लेके जाएंगे। देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टेक्निकली कहाँ शो किया जाता है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। तो मेरे बच्चे यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की जगह पे अब हम क्रेडिट करेंगे किसको, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, ठीक है। क्योंकि अब ये इनकम हम कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं, पीएनएल एप्रो में। पर अगर आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को पीएनएल एप्रो में क्रेडिट करोगे तो फिर आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट एलिमिनेट करना होगा, क्योंकि आपने इसको भेज दिया है पीएनएल एप्रो में। तो ऐसे में अगर मुझे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यानी क्रेडिट बैलेंस को हटाना है तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, डेबिट ही करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। तो एंट्री क्या होगी बताओ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को राइट ऑफ करने की एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बोलो क्या ये बात आपको क्लियर होती है? द आंसर इज यस। फिर इसके बाद देखो हम लास्ट में देखो क्या बांटते हैं, प्रॉफिट बांटते हैं, है ना। अगर मैं बात करूं, देखो अगर मैं बात करूं, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री देख ली, सैलरी की भी देख ली, कमीशन की भी देख ली, जनरल रिजर्व के लिए भी देख ली, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की भी देख ली। तो अब हम लास्ट में क्या बांट रहे हैं, प्रॉफिट बांट रहे हैं। तो देखो अगर हम अपने पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बांट रहे हैं तो हम क्या करेंगे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन की जो इनकम है उसी को तो बांट रहे हैं, पीएनएल एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट ही तो बांट रहे हैं। और जब हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट बांटेंगे किसके बीच में, पार्टनर्स के बीच में, तो क्या लगता है पीएनएल एप्रोप्रिएशन की इनकम बढ़ेगी, क्रेडिट साइड बढ़ेगी कि घटेगी, सर घटेगी। तो जब घटेगी तो डेबिट ही होगा, है ना, क्योंकि आप प्रॉफिट उठाकर किसको दे रहे हो, अब अपने पार्टनर्स को दे रहे हो। इसलिए मेरे बच्चे यहाँ पर एंट्री क्या होगी, देखो प्रॉफिट बांटने की, कि हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन को डेबिट करेंगे। क्या करेंगे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन को डेबिट। क्यों? बिकॉज हम इनकम रिड्यूस कर रहे हैं और किसको दे रहे हैं, प्रॉफिट को रिड्यूस करके किसको दे रहे हैं, पार्टनर्स को दे रहे हैं। तो जब प्रॉफिट रिड्यूस होता है, इनकम जब रिड्यूस होती है, तो बिजनेस की इनकम जब रिड्यूस होती है तो वो क्रेडिट से क्या होता है, डेबिट होता है। तो देखो हमने यहाँ पे इसको डेबिट कर दिया, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन में पीएनएल एप्रोप्रिएशन को डेबिट कर दिया, क्योंकि पीएनएल एप्रोप्रिएशन से ही प्रॉफिट बांटा जा रहा है पार्टनर्स को। और ये प्रॉफिट हमने कहाँ भेज दिया, पार्टनर्स के अकाउंट में। बार बार कह रहा हूँ कि अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है बेटा तो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा, फिक्स्ड कैपिटल मेथड है तो कैपिटल की जगह पे वह आप करंट अकाउंट में ये प्रॉफिट ट्रांसफर कर देंगे। बोलो क्या आपको बात समझ में आती है? द आंसर इज यस। तो बताओ प्रॉफिट बांटने की एंट्री क्या है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो देखो ना इजी है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है अभी तक। तो देखो आपने ना खुशी खुशी बहुत अच्छे से ना पीएनएल एप्रोप्रिएशन की एंट्री मार दी, पास कर दी। पर मेरे बच्चे देखो कभी कभी क्वेश्चन में क्या बन सकता है, आपका पीएनएल अकाउंट भी बन सकता है, और वो पीएनएल एप्रो से पहले बनता है। तो अगर मान लो पीएनएल अकाउंट आपका बन रहा है इन केस ऑफ बैड डेट, इन केस ऑफ रेंट पेड, इन केस ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, इन केस ऑफ मैनेजर कमीशन, तो फिर आप कैसे एंट्री पास कर सकते हो, जरा देखो। तो मान लो जैसे आप मैनेजर कमीशन दे रहे हो, ठीक है, वैसे पीएनएल अकाउंट में मैनेजर कमीशन लास्ट में दिया जाता है, पर कोई बात नहीं, हम एंट्री समझ रहे हैं तो हमें एंट्री करनी आनी चाहिए, ठीक है। तो मैनेजर कमीशन की क्या एंट्री होती है, देखो। तो मैनेजर कमीशन देना बिजनेस के लिए कंपलसरी एक्सपेंस है, इसलिए पीएनएल एप्रो में ना आकर पीएनएल अकाउंट में आता है बेटा। तो अगर मैनेजर कमीशन बिजनेस का एक्सपेंस है तो एज एन एक्सपेंस है तो ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, तो मैनेजर कमीशन अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि सारे एक्सपेंसेस क्या होते हैं बेटा, डेबिट होते हैं, है ना। तो हम मैनेजर कमीशन को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और अगर हम अपने मैनेजर को ये कमीशन कैश या बैंक के थ्रू दे रहे हैं तो फिर तो टू कैश और बैंक कर देंगे, क्योंकि कैश और बैंक से पे करेंगे तो कैश और बैंक बिजनेस के लिए एसेट होता है, और जब एसेट रिड्यूस होता है तो फिर वो डेबिट से क्रेडिट हो जाता है। तो इसलिए हम टू कैश और बैंक करके क्या कर देंगे, मैनेजर कमीशन पे कर देंगे। बट अगर मान लो कि आप मैनेजर को कमीशन अभी कैश बैंक से पे नहीं कर रहे हो, मतलब कुछ समय बाद करोगे, तो ऐसे में मेरे बच्चे जितना कमीशन है वो सारा का सारा आउटस्टैंडिंग बन जाता है, यानी बिजनेस के लिए लायबिलिटी बन जाता है। तो फिर हम कैश बैंक की जगह पे टू आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन लिखते हैं।
ठीक है। और क्योंकि ये बिजनेस के लिए लाइबिलिटी होती है तो ऑल लाइबिलिटीज आर क्रेडिटेड, तो हम इसको क्रेडिट करते हैं। एक तरफ ये एक्सपेंस है, ठीक है, मैनेजर कमीशन अकाउंट डेबिट, एक तरफ ये एक्सपेंस है बिजनेस का। अगर आप इसे कैश बैंक से पे कर रहे हो तो बिजनेस का एसेट रिड्यूस हो जाता है, तो क्रेडिट। अगर कैश बैंक से नहीं कर रहे हो, अभी कुछ समय बाद करोगे, तो फिर यही एक्सपेंस आपका लाइबिलिटी भी बन जाता है और इसका नाम होता है टू आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन। ठीक है। और अगर आप इसे कैश बैंक के थ्रू पे नहीं कर रहे हो तो फिर आप इसका आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन के नाम से लिखोगे और ये लाइबिलिटी होगी बिजनेस की, एंड ऑल लाइबिलिटीज आर क्रेडिटेड। पर क्योंकि मैनेजर कमीशन आपका एक्सपेंस है तो आपको इस एक्सपेंस को इसकी सही जगह पे भी भेजना होगा, यानी राइट ऑफ करना होगा इस एक्सपेंस को। तो कैसे करेंगे? तो आप मुझे बताओ, मैनेजर कमीशन को हम कहाँ दिखाते हैं? पीएनएल अकाउंट में। तो हमें अपने मैनेजर कमीशन को कहाँ भेजना है? पीएनएल अकाउंट में भेजना है। तो मैनेजर कमीशन की जगह पे अब कौन डेबिट होगा? पीएनएल अकाउंट डेबिट होगा। पर मैनेजर कमीशन को अब आप यहाँ पर एज एन अकाउंट की तरह शो नहीं कर सकते हो क्योंकि आप उसे भेज चुके हो पीएनएल अकाउंट में। तो अगर मुझे मैनेजर कमीशन को डेबिट नहीं करना है तो अब मुझे इसको क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। मतलब अगर मैं मैनेजर कमीशन को डेबिट नहीं दिखा सकता, इस अकाउंट को एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो मुझे इस अकाउंट को एलिमिनेट करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, डेबिट से क्या करके? क्रेडिट करके। तो राइट ऑफ की एंट्री क्या होगी? पीएनएल अकाउंट डेबिट टू मैनेजर कमीशन। ठीक है। अगर बैड डेट हो गई बेटा, तो आपको पता है 11th में आप बैड डेट की एंट्री करते हुए आ रहे हो। वैसे बैड डेट दिया हुआ नहीं रहता वैसे यहाँ पर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में, बट फिर भी मैंने सेफ जोन के लिए लिखा था, क्या पता दे दें। तो अगर बैड डेट की भी एंट्री अगर आ जाए तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, क्योंकि 11 से आप ये एंट्री लगाते हुए आ रहे हो। बेटा बैड डेट का मतलब क्या होता है? जब हमारे डेटर्स जिनसे हमें पैसे लेने हैं, जो हमारे कस्टमर्स हैं, जिनको हमने उधार में माल बेचा है, अगर वो डेटर्स अगर हमें पैसे देने से मना करते हैं तो हम उन्हें बैड डेट्स कहते हैं। और बैड डेट्स बिजनेस के लिए क्या होता है? एक्सपेंस होता है, तो ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। पर क्योंकि यहाँ पर हमारे डेटर्स ने पैसे देने से मना करें, तो जो हमारे डेटर्स थे पहले, जो हमारे एसेट्स थे, डेटर क्या होता है? हमारे एसेट्स। तो अगर हमारे एसेट्स रिड्यूस हो रहे हैं, हमारे डेटर रिड्यूस हो रहे हैं, तो डेबिट से हम क्या करेंगे? उन्हें क्रेडिट करेंगे। तो हम अपने डेटर्स को ना देखो यहाँ पे क्रेडिट कर रहे हैं क्योंकि इनसे हमें पैसे नहीं मिल रहे और इनको हम नुकसान दिखा रहे हैं, किसके नाम से? बैड डेट के नाम से। तो यहाँ पर एंट्री होगी बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। ठीक है। पर क्योंकि ये बैड डेट एक्सपेंस है तो इसको इसकी सही जगह पे ले जाना पड़ेगा। और बैड डेट को हम कहाँ शो करते हैं बेटा? पीएनएल अकाउंट में। तो हमारी एंट्री होगी पीएनएल अकाउंट डेबिट टू बैड डेट। कैसे? बैड डेट को हमने कहाँ भेज दिया? पीएनएल अकाउंट में। तो जो बैड डेट पहले डेबिट था, अब वो बैड डेट राइट ऑफ के टाइम पे क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि मुझे बैड डेट अकाउंट को एलिमिनेट करना होगा, क्योंकि बैड डेट अकाउंट कहाँ जा चुका है? पीएनएल अकाउंट में जा चुका है। तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू बैड डेट अकाउंट। बोलो क्लियर हो गई बात? तो ये एंट्री भी हमें बहुत अच्छे से आ गई है। अब अगर मान लो क्वेश्चन में रेंट और इंटरेस्ट ऑन लोन की बात हो, है ना, रेंट और इंटरेस्ट ऑन लोन, तो देखो मैंने बोला था कि रेंट हम किसी थर्ड पार्टी को भी पे कर सकते हैं और अपने पार्टनर को भी पे कर सकते हैं। तो रेंट अगर मैं किसी थर्ड पार्टी यानी बाहर वाले व्यक्ति को पे कर रहा हूँ, या रेंट मैं अपने ओनर को पे कर रहा हूँ, इसमें कोई भी बोलते ना कि डिफ्रेंसिएशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर मैं रेंट क्यों पे कर रहा हूँ बताओ, चाहे बाहर वालों को करूँ चाहे मैं अपने ओनर को करूँ, क्यों कर रहा हूँ? बिकॉज मैंने प्रॉपर्टी रेंट पे ली है। तो अगर मैं प्रॉपर्टी रेंट बोलते हैं ना कि किसी बाहर वाले व्यक्ति थर्ड पार्टी से ले रहा हूँ या मैं अपने ओनर से ले रहा हूँ, तो बताओ यहाँ पर दोनों में क्या डिफरेंस है? कुछ भी नहीं है। ले तो मैं दोनों से ही प्रॉपर्टी रेंट पे रहा हूँ। और अगर मान लो मेरा जो ओनर है, मेरा जो पार्टनर है बिजनेस का, अगर वो मेरा प्रॉपर्टी रेंट पे देते टाइम अगर अपनापन दिखाता, तो वो मुझे प्रॉपर्टी रेंट पे ना देता, वो प्रॉपर्टी एज अ बिजनेस में कैपिटल के तौर पे लगा देता। और कैपिटल के ऊपर क्या लेता? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेता। पर उसने मेरे को प्रॉपर्टी, जो पार्टनर है मेरा, उसने मुझे प्रॉपर्टी वो कैपिटल के तौर पे नहीं दी, रेंटल बेसिस पे दी। तो अगर मैं एक पार्टनर से प्रॉपर्टी रेंट पे ले रहा हूँ या मैं अगर किसी थर्ड पर्सन से भी प्रॉपर्टी रेंट पे ले रहा हूँ, तो यहाँ पर ना बेटा देखो, कोई भी अपनापन का व्यवहार नहीं कर रहा। थर्ड पार्टी बाहर वाला तो वैसे ही नहीं करता, और अपना मालिक भी यहाँ पर जब प्रॉपर्टी रेंट पे दे रहा तो अपनापन का व्यवहार नहीं कर रहा। तो यहाँ पर ना मेरे बच्चे, अगर मैं अपने पार्टनर को या किसी थर्ड पार्टनर को रेंट पे करूँ तो ये बिजनेस के लिए कंपलसरी एक्सपेंस होता है। कुछ कुछ बच्चों को ना बेटा कंफ्यूजन होती है, कहते हैं हम पार्टनर को अगर रेंट पे कर रहे हैं तो उसे तो पीएनएल एप्रो में आना चाहिए। नहीं बेटा, क्योंकि रेंट देते टाइम बिजनेस को ये पता होता है कि अगर हम रेंट अपने पार्टनर को भी दे रहे हैं ना, तो वहां पर बिजनेस के प्रति पार्टनर अपनापन का व्यवहार नहीं दिखा रहा।
तो इसलिए रेंट देते समय बिजनेस ना एक जैसा ही मानती है, थर्ड पार्टी को भी और अपने ओनर को भी। तो हम थर्ड पार्टी को रेंट दें या अपने ओनर को, बात एक ही है। सेम गोज टू इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर हम लोन किसी थर्ड पार्टी से ले या अपने पार्टनर से ले तो कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है बेटा, क्योंकि थर्ड पार्टी भी हमसे लोन के ऊपर इंटरेस्ट ले रहा है, मेरा पार्टनर भी मुझसे लोन के ऊपर इंटरेस्ट ले रहा है। तो बाहर वालों में और अपने ओनर में क्या ही अंतर रह गया है यहाँ पे। अगर सोचो, अगर ओनर अपनापन का व्यवहार दिखाता तो क्या वो बिजनेस को लोन देता कि बिजनेस में कैपिटल लगा देता? कैपिटल लगा देता, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खाता, जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में आता है। बोलो हाँ कि ना? पर क्योंकि उसने बिजनेस को कहा नहीं, कैपिटल मैंने बहुत लगा दी, अब मैं तुम्हें लेंडर बनकर लोन की तरह पैसा दूंगा, और जब तक तुम मेरा लोन का पैसा वापस नहीं करोगे तो तब तक तुम मुझे इंटरेस्ट दोगे। तो यहाँ पर ना देखो, बिजनेस के अंदर जो पार्टनर्स लोन दे रहे हैं वो अपनापन का व्यवहार नहीं कर रहे। इसलिए अगर हम किसी थर्ड पार्टी को लोन के ऊपर इंटरेस्ट दें, थर्ड पार्टी बोले तो बैंक वगैरह, अगर हम बैंक से लोन लेते हैं उनको इंटरेस्ट दें, या अगर अपने पार्टनर को अगर हम लोन के ऊपर इंटरेस्ट दें, तो उसमें कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है बेटा। तो वो पीएनएल अकाउंट में आता है, ना कि पीएनएल एप्रो में आता है। तो हम ना अब इसकी एंट्री देख रहे हैं। तो देखो, हम रेंट पे करें चाहे इंटरेस्ट ऑन लोन पे करें, है तो बिजनेस का एक्सपेंस ही। तो अगर हम थर्ड पार्टी को कर रहे हैं या अपने पार्टनर को कर रहे हैं, फर्क कुछ भी नहीं है, दोनों ही सिनारियों में एक्सपेंस है। रेंट दे रहे हैं तो रेंट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन लोन दे रहे हैं तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट। दोनों ही सिनारियों में बिजनेस का एक्सपेंस है, चाहे हम थर्ड पार्टी को दें चाहे हम अपने पार्टनर को दें। बट बस इस चीज का अंतर होता है बेटा कि अगर हम थर्ड पार्टी को दे रहे हैं तो उसे हमें कैश या बैंक में पेमेंट करनी होती है। इससे बिजनेस का एसेट रिड्यूस होता है, और जब एसेट रिड्यूस होता है तो क्रेडिट हो जाता है। पर जब हम अपने पार्टनर्स को देते हैं तो क्योंकि पार्टनर्स का अकाउंट हमारे बिजनेस में बना हुआ है, तो हम या तो उनके अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, और अकाउंट आपको पता है दो तरीके से बन सकते हैं, फिक्स्ड कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग है तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, फिक्स्ड कैपिटल मेथड है तो कैपिटल में ना ट्रांसफर करके करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो, जैसे हम पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, आइदर कैपिटल आइदर करंट, डिपेंड अपॉन फिक्स्ड कैपिटल मेथड इट फ्लक्चुएटिंग, तो ये बिजनेस के लिए लायबिलिटी होता है, एंड ऑल लायबिलिटीज आर क्रेडिटेड। तो देखो, दोनों तरफ ये बिजनेस का एक्सपेंस ही है, चाहे आप थर्ड पार्टी को दो चाहे आप अपने पार्टनर को दो, है ना, चाहे रेंट दो चाहे इंटरेस्ट ऑन लोन दो, ये बिजनेस का एक्सपेंस है। पर अगर थर्ड पार्टी को देते हो तो टू कैश बैंक, और अपने पार्टनर को देते हो तो उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, अब इसका होता है राइट ऑफ का एंट्री, इनको इनकी सही जगह पे ले जाना है। अब सही जगह पे कहाँ ले जाना है भाई? कहाँ आते हैं रेंट पेड और इंटरेस्ट ऑन लोन? सर ये पीएनएल अकाउंट में आते हैं, तो इन्हें पीएनएल अकाउंट में एक्सपेंस दिखाना होता है। तो हम क्या करते हैं, इस रेंट को, ठीक है, चाहे हम थर्ड पार्टी को दें चाहे हम अपने पार्टनर को दें, कहाँ भेजते हैं? पीएनएल अकाउंट में भेजते हैं, क्योंकि पीएनएल अकाउंट में एक्सपेंस दिखाते हैं, तो पीएनएल अकाउंट डेबिट। और जो रेंट या इंटरेस्ट ऑन लोन हमने डेबिट किया था उसको हम क्या कर देते हैं? डेबिट के बजाय पे क्रेडिट कर देते हैं, क्योंकि हमें ये अकाउंट राइट ऑफ करना है, यानी खत्म करना है। तो एंट्री हो जाती है पीएनएल अकाउंट डेबिट टू रेंट, यानी रेंट या इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। तो आई होप सो कि आपको ना ये एंट्रीज अच्छे तरीके से समझ में आई हो बेटा। अगर आपको इस एंट्री को लेकर कोई भी डाउट हो, कोई भी पॉइंट हो, तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना डाउट मुझसे पूछ सकते हैं। एज फास्ट पॉसिबल मैं आपके डाउट्स के आंसर करने का पूरा कोशिश करूंगा। बाकी मेरे बच्चे, आप हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स, क्लासमेट्स के बीच में, स्टूडेंट्स के बीच में लाइक करवा सकते हैं, शेयर करवा सकते हैं, है ना, जिससे कि आपका एक लाइक शेयर मेरे लिए बेटा एक मोटिवेशन बन सकता है, और इससे मुझे और बोलते हैं ना कि मेहनत करने की, बोलते हैं ना, मोटिवेशन मिलती है, और अच्छा कंटेंट लाने की एक मोटिवेशन मिलती है। तो मेरे बच्चे, मिलता हूँ मैं आपको अब नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में बेसिकली बेटा अब हम क्वेश्चन करेंगे, जहाँ पर हम पीएनएल अकाउंट भी बनाएंगे, पीएनएल एप्रो भी बनाएंगे, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी बनाएंगे, या कभी कभी हमसे जर्नल एंट्रीज पूछी गई होंगी तो हम जर्नल एंट्रीज भी प्रिपेयर करेंगे। तो देखो, जर्नल एंट्रीज मैंने आपको दे दी हैं। बाकी मेरे बच्चे, अगर आप इसको नोट करना चाहते हो तो आप नोट कर सकते हो। तो ये सब इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज हैं। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, जनरल सब, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री है, पहले इसको कॉपी कर लो, वीडियो पॉज कर लो और कॉपी कर लो। इसके बाद प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री, मैनेजर कमीशन, बैड डेट, इसको कॉपी कर लो। ठीक है, वीडियो पॉज करो, इसे कॉपी कर लो, और इसके बाद रेंट और इंटरेस्ट ऑन लोन की जो एंट्रीज है इसको कॉपी कर लो। ठीक है, ओके, आई थिंक सो कर लिया होगा आपने। बाकी मिलता हूँ बेटा आपको नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, टाटा बाय बाय, सयोनारा, बाय बाय।